Hello everyone, this is Muhammad Saqib and you are watching Byte Blitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. In today's video, we are going to talk about UML diagrams. I'm going to explain it step by step with clear examples so you can understand it easily. So if you are new here, make sure you subscribe to the channel and let's start the journey of learning. So व्यूअर्स, आप लोगों ने भी सोचा होगा कि फेसबुक और अमेजोन जैसी कंपनीज की एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग किस तरह से की होगी। तो हाँ, यूएमएल डायग्राम्स उनके लिए एक मेन टूल थे जिनके ऊपर उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी। इस वीडियो में आप लोग ये बताऊंगा कि यूएमएल डायग्राम्स एक्चुअली में होते क्या है और उनको हम लोग यूज क्यों करते हैं, और मैं आप लोग को एक क्लियर ओवरव्यू दूंगा कि यूएमएल डायग्राम्स की कितनी टाइप्स होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली यूएमएल इज। यूएमएल हमारे पास एक एक्रोनिम होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के लिए। ये एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती बल्कि एक तरह की विजुअलाइजेशन लैंग्वेज होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ विजुअल वे टू डिजाइन एंड एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बिफोर एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये हमारे पास एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि हम उनको डिजाइन कर सके और एक्सप्लेन कर सके। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं हम उनको विजुअलाइज इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास डेवलपर्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें हम समझा सके कि हमारा सॉफ्टवेयर एक्चुअली में वर्क किस तरह से करेगा। और ये काम हम डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बीच में भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनने के बाद यूएमएल डायग्राम से कोई खास काम नहीं रहता। इनका मेन पर्पस होता है कि जो कोड हम करने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं, उसको डेवलपर्स को समझाना और स्टेक होल्डर्स को समझाना कि हम क्या काम किस तरह से करेंगे। तो इसका एक हमारे पास ये तरीका भी हो सकता है कि हम बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखें, हर एक कंपोनेंट के बारे में बताएं, हर एक इंटरेक्शन के बारे में जो है रिटर्न में लिखें कि ये इंटरेक्शन किस तरह से होगा। लेकिन यूएमएल डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, हम तीन चीजें को लेके चलते हैं। हम इसको विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं सिस्टम का स्ट्रक्चर, कि हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, आपस में इंटरेक्शन किस तरह से करेंगे। ठीक है, सिस्टम स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उनका बिहेवियर बताएंगे कि इस क्लास का या फिर इस एट्रीब्यूट का हमारे पास क्या काम होता है। लास्ट में हम इनके इंटरेक्शन बताते हैं कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से इंटरेक्ट किस तरह से करेगा। हमारे पास दो तरीके देने का, एक तो आप कोड की एक्सप्लेनेशन लिख लें, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन हर एक कंपोनेंट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उनके इंटरेक्शन के बारे में, या तो फिर हम लोग डायग्राम्स बना के ये सारा कुछ उसके अंदर जो है ड्रॉ कर दे। हमारे पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही वाला है, क्योंकि एक बंदा जो है वो सिर्फ देखेगा कि हमारे पास इस तरह की डायग्राम्स है तो इसकी कोड की वर्किंग इस तरह से होगी, वो डायग्राम देखिए समझ जाएगा, उसको वो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही आपको वो सिस्टम दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सो व्यूअर्स, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप अपना घर बनाते हैं तो आप उसके क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। वो ब्लूप्रिंट के अंदर क्या होता है, उसके रूम्स का डिजाइन होता है कि रूम्स की हाइट कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, और कितने रूम्स होंगे, कितने जो है टीवी लॉन्च होंगे, कितने जो है उसके अंदर बाथरूम्स होंगे, और उनको किस तरह से आपने प्लेस करना है। ये सारा कुछ क्या है, पहले डिजाइन करते हैं, उसके बाद जो इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। तो सेम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले भी हम उसको क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उस ब्लूप्रिंट को हम लोग यूएमएल डायग्राम्स कहते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से बनाया जाएगा, उस कंपोनेंट का काम क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, और वो बाकी कंपोनेंट साथ इंटरेक्शन किस तरह से करेगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम यूएमएल डायग्राम्स का यूज क्यों करते हैं। हम इनको इसलिए यूज करते हैं ताकि सबसे पहले हमें समझ है कि हम कौन सा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। उस सिस्टम का डिजाइन समझेंगे तो हमें पता चलेगा सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे और किस तरह से वो सिस्टम जो है काम करेगा। नेक्स्ट ये हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने में। एक्चुअल कोड स्टार्ट करने से पहले अगर हम कोडिंग यूं ही स्टार्ट कर दे कि बस हम ये चीज बनानी है, अगर हम कोडिंग स्टार्ट करें तो हमारे पास बहुत सारी कंफ्यूजन आएंगी। कोई बंदा जो है सिस्टम कंपोनेंट अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा होगा, कोई अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा होगा, तो ये चीजें जो है बाद में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से ड्रॉ होगा, तब हम क्या करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेट आइडियाज विद टीम मेंबर्स। जो हमारे पास टीम मेंबर्स होते हैं उनको समझाना कि ये चीज किस तरह से काम करनी चाहिए, आपको ये कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इस तरह से इंटरेक्ट करेगा, ये सब कुछ उनको डिलीवर करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है रिड्यूस मिस्टेक्स अर्ली। स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या क्या इश्यूज बाद में आ सकते हैं, हम उनको उसी टाइम पे रिजॉल्व कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। ह्यूमन डायग्राम्स आप जब अपने एफआईपीज वगैरह बनाते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर बनाते हैं तो उस टाइम आपको हेल्प करता है टीचर्स को ये डिलीवर करने में कि आपकी जो है सिस्टम किस तरह से काम करेगा। अगर आप स्टार्टिंग में उनको ये क्लियर कर देते कि हमारा सिस्टम इस तरह से काम करेगा तो उनको इंटरव्यू लेने में भी आसानी होगी और आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर करने में भी आसानी होगी। तो बस इन सब का कंक्लूजन हमारे पास ये होगा कि एक अच्छी डायग्राम आपके पास कई घंटे की कंफ्यूजन को दूर कर सकती है और कई चीजों में आपकी हेल्प कर सकती है। सो गाइस, अब बात करते हैं यूएमएल डायग्राम्स की टाइप्स के ऊपर। मेनली यूएमएल डायग्राम्स हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, दूसरी होती है बिहेवियर डायग्राम। फिर बाकी जितनी भी डायग्राम्स होती है उनकी टाइप्स में ही आती है। टोटल हमारे पास 14 डायग्राम्स होती है, जिनमें 7 जो है स्ट्रक्चरल डायग्राम्स होती है और 7 हमारे पास बिहेवियरल डायग्राम्स होती है। स्ट्रक्चरल डायग्राम्स एक्चुअली में होती क्या है, इट शोज द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम व्हाट थिंग्स एग्जिस्ट। स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हमें हमारे सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन करने में हेल्प करती है कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से हमारे पास सर्वर है। बेसिकली जो आपके सिस्टम में जो चीजें एग्जिस्ट करती है उनको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम्स की हेल्प से। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हमारे पास 7 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, देन कंपोनेंट डायग्राम,
डिप्लॉयमेंट डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम एंड प्रोफाइल डायग्राम। इन सब को हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहेवियरल डायग्राम्स की। बिहेवियरल डायग्राम्स हमारे पास क्या होती है, शोज हाउ द सिस्टम बिहेव्स ओवर टाइम। टाइम टू टाइम सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। सबसे पहले ये बताती है कि एक यूजर किस तरह से लॉग इन करेगा, किस तरह से वो साइन अप करेगा, पहले वो क्या करेगा, उसके बाद वो मैसेज किस तरह से भेजेगा, डेटा किस तरह से सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा, ये सारा कुछ हमें बिहेवियरल डायग्राम्स बताती है। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि एक यूजर किस तरह से साइन इन करेगा, कैसे लॉग इन करेगा, वो जो है अपना डेटा किस तरह से दूसरे कंपोनेंट तक भेजेगा, सारा कुछ जो होता है वो बिहेवियरल डायग्राम्स के अंदर होता है। इसकी भी 7 टाइप्स होती है हमारे पास है, यूज केस डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स, स्टेट मशीन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम्स, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम्स एंड टाइमिंग डायग्राम्स। अब हम इन सबको वन बाय वन करके पढ़ेंगे और इनको ड्रॉ किस तरह से करना है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मैंने हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इसमें हमारे पास क्लास डायग्राम, देन ऑब्जेक्ट और एक और है हमारे पास कंपोनेंट डायग्राम। और बिहेवियर डायग्राम जो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूज केस डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम्स। ये हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सारे के सारे कवर करेंगे और सबको ड्रॉ करना सीखेंगे वन बाय वन। सो गाइस, आई होप आपको यूएमएल डायग्राम्स के बारे में समझ आ गई होगी कि यूएमएल डायग्राम्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल डायग्राम जो हमारे पास ये वाले हैं, पहले इनको कवर करेंगे, उसके बाद हम जो है बिहेवियर डायग्राम्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे, फिर इनको वन बाय वन कवर करेंगे और फिर लास्ट में हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि आप किस तरह से किसी भी सिस्टम को जो है विजुअलाइज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।